आज हम दीवाना गालिब की गज़ल नंबर 146 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें दो ही शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। वैसे दो तीन शेर और भी बताए जाते हैं। उन अनपब्लिश्ड शेरों में से भी मैंने एक शेर चुना है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अच्छा लगा तो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गालिब साहब ने एक चिराग की, एक दिए की, एक लैंप की इमेजरी को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। एक चिराग रात भर जलता है और इस दुनिया को रोशनी देता है। लेकिन इस जलने के प्रोसेस में वो जलता जलता खुद फना हो जाता है। तो जब तक सुबह आती है वो बेचारा खुद जल के फना हो जाता है। या तो जलने का प्रोसेस दुनिया को तो रोशनी देता है, लेकिन एक चिराग के लिए वो मौत का प्रोसेस होता है। उसी तरह एक आशिक इश्क की राह में जुल्मों सितम सहता सहता सोज़े गम में जलता जलता फना हो जाता है। तो एक आशिक को उन्होंने एक चिराग से यहाँ पे कंपेयर किया है। तो आइए पहले शेरों को पढ़ते हैं, फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि रहम कर जालिम की क्या बूदे चिराग कुश्ता है। रहम कर जालिम की क्या बूदे चिराग कुश्ता है। नब्ज़ बीमारे वफा दूदे चिराग कुश्ता है। दिल लगी की आरज़ू बेचैन रखती है हमें। दिल लगी की आरज़ू बेचैन रखती है हमें, वरना यहाँ बेरौनकी सूदे चरागे कुश्ता है। और ये आखिरी शेर पब्लिश नहीं किया गया दीवान में। शोर है किस बज़्म की अर्ज़े जराहत खाना का। शोर है किस बज़्म की अर्ज़े जराहत खाना का, सुबह यक बज़्म नमक सूदे चरागे कुश्ता है। पहला शेर देखें कि रहम कर जालिम की क्या बूदे चरागे कुश्ता है। नब्ज़ बीमारे वफा दूदे चरागे कुश्ता है। चरागे कुश्ता एक ऐसा चराग है जिसको बुझा दिया गया हो, या खुद ना बुझा हो, जिसको बुझा दिया गया हो। उसको एक ऐसे आशिक से कंपेयर किया गया है जिसका कत्ल कर दिया गया हो, जिसको मार दिया गया हो, या वो मरने वाला हो। बूद कहते हैं एग्जिस्टेंस को, किसी के वजूद को। दूध कहते हैं धुएं को। अगर आप किसी चिराग को बुझा दें, फूंक मार के बुझा दें, तो बुझते वक्त उसके अंदर से धुआं निकलता है। उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो कहते हैं रहम कर जालिम की क्या बूदे चरागे कुश्ता है। नब्ज़ बीमारे वफा दूदे चरागे कुश्ता है। बड़ी ही खूबसूरत इमेजरी है। पहली लाइन में वो महबूब से रहम की भीख मांग रहे हैं। तो महबूब ने आशिक के ऊपर जुल्म सितम ढाए हैं। वो आशिक बेचारा जुल्म सहता सहता इतना ज़ख्मी और कमज़ोर हो गया है कि अब वो मरने वाला है। तो इफ़ेक्टिवली महबूब ने जुल्म ढा ढा के आशिक को मार डाला है, उसका कत्ल कर दिया गया है। और ऐसे आशिक को चरागे कुश्ता से कंपेयर किया गया है, एक ऐसा चराग जिसको बुझा दिया गया हो। तो पहली लाइन में कहते हैं रहम कर जालिम की क्या बूदे चरागे कुश्ता है, कि इस चरागे कुश्ता का अब क्या वजूद बाकी रह गया है, इस आशिक का क्या वजूद अब बाकी रह गया है, इसके ऊपर जुल्म करना बंद कर। या ये बेचारा ऑलरेडी मर चुका है, अब तू क्यों इसके ऊपर और जुल्म सितम ढा रहा है। और दूसरी लाइन में कहते हैं नब्ज़ बीमारे वफा दूदे चरागे कुश्ता है। नब्ज़ कहते हैं हार्ट बीट को। तो डॉक्टर या हकीम आपकी नब्ज़ चेक करते हैं, आपकी सेहत का हाल चाल जानने के लिए, या आपको क्या बीमारी है उसको जानने के लिए। और इंसान जब मरने लगता है तो आस्ता आस्ता उसकी नब्ज़ जो है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नब्ज़ बीमारे वफ़ा, आशिक को बीमारे वफ़ा बताया गया है। जो वफ़ा का बीमार है, जो वफ़ा करके बीमार पड़ा है, वफ़ा की राह में जुल्मों सितम सह सह के जो बीमार पड़ा है, उसकी नब्ज़ कैसी है, दूधे चरागे कुश्ता है। चरागे कुश्ता एक ऐसे चराग के धुएं के जैसी है जिसको बुझा दिया गया हो गया। तो ये जिस तरह ये धुआं आस्ता आस्ता हवा में फैल के डिस्पर्स होके गायब हो जाएगा, उसी तरह आस्ता आस्ता इस आशिक की नब्ज़ भी रुक जाएगी, आस्ता आस्ता रुक जाएगी और ये बेचारा मर जाएगा। या तो कह रहे हैं इसके ऊपर रहम कर। अब रहम की भीख क्यों मांगी जा रही है। ऑब्वियसली आशिक मर चुका है, तो कहते हैं कि तूने तो इसको ऑलरेडी मार दिया, अब मौत के बाद तो इसको अकेला छोड़ दे, आराम से रहने दे, इसके ऊपर जुल्म सितम ढाना बंद कर। जुल्म ढाने की जहमत तू क्यों उठाता है अब। यार जो तेरा मकसद था वो तो पूरा हो गया, तूने जुल्म ढाने दे, तुम्हें ढाए और आशिक का कत्ल कर दिया, अब तो इस बेचारे को अकेला छोड़ दे। एक रंग ये भी हो सकता है कि जब चिराग बुझने लगता है तो उसकी बाती के अंदर कई बार थोड़ी सी चिंगारी, थोड़ी सी आग बाकी रह जाती है।
तो शायद वो कह रहे हैं कि ये चिराग अभी पूरी तरह से बुझा नहीं है और ये आशिक अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। तो इसके ऊपर अगर तुम जुल्म ढाना बंद कर दोगे तो ऐसा हो सकता है कि ये रिकवर कर जाए, इस बेचारे की जान बच जाए है। तो इसलिए भी वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर रहम खा और जुल्म इसके ऊपर मत ढा। या देखें क्या खूबसूरत इमेजरी है। तो कहते हैं कि रहम कर जालिम की क्या बूदे चरागे कुश्ता है, कि अब इस चरागे कुश्ता का क्या वजूद बाकी रह गया है। जुल्म ढाना बंद कर, रहम कर जालिम की क्या बूदे चरागे कुश्ता है, नब्ज़ बीमारे वफा दूदे चरागे कुश्ता है। महबूब को के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आप इसको एक स्पिरिचुअल सेंस में भी पढ़ सकते हैं। ये हो सकता है कि खुदा के सामने फरियाद भी हो सकती है। इंसान फरियाद कर रहा है, रहम की भीख मांग रहा है कि हम ऑलरेडी इस दुनिया के दुख सह सह के मर चुके हैं, तूने मार डाला हमें, या अब तो हमारे ऊपर रहम कर। ये भी रंग इसके अंदर हो सकता है। तो अगला शेर देखें। दिल लगी की आरजू बेचैन रखती है हमें, दिल लगी की आरजू बेचैन रखती है हमें, वरना यहाँ बेरौनकी सूदे चरागे कुश्ता है। क्या खूबसूरत शेर है। दिल लगी का मतलब दिल का लगाना, दिल को किसी के साथ अटैच करना, इश्क करना। रौनक कहते हैं चमक को, खूबसूरती को, रोशनी को। या कोई जगह आबाद हो तो भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रौनक है। और बेरौनकी कहेंगे अंधेरे को। अच्छा, सूद कहते हैं जिसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा जाता है, ब्याज या फ़ायदा। तो कह रहे हैं कि बेरौनकी सूदे चरागे कुश्ता है। चराग रात भर जलता है और दुनिया में रौनक और रोशनी पैदा करता है, मगर जलने का प्रोसेस उसके लिए मौत का प्रोसेस है, क्योंकि फिज़िकली उसकी बत्ती और उसका तेल जलने के साथ साथ ख़त्म होते जाते हैं और सुबह आते तक वो चिराग जल के फना हो जाता है। और अगर इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में जो बेरौनकी है, जो अंधेरा है, वो टेक्निकली चिराग के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए सूदे चिरागे कुश्ता बोला गया है बेरौनकी को। उसका मतलब ये है कि अगर इस चिराग को जिसको तुमने बुझा दिया है वो इस दुनिया में अब रौनक पैदा नहीं कर सकता, रोशनी पैदा नहीं कर सकता, और अगर वो रोशनी ना पैदा करे तो वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहेगा। जब वो रोशनी पैदा करता है तो वो आस्ता आस्ता मर जाता है। अब वो अगर बेरौनक रहे, और बेरौनकी जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब वो इस दुनिया की फ़ज़ा में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकेगा, या उसकी बाती और उसका तेल ख़त्म नहीं होगा। तो ये तो उसके लिए फ़ायदेमंद बात है। लेकिन पहली लाइन में वो कहते हैं कि दिल लगी की आरज़ू बेचैन रखती है हमें। ऑब्वियसली चिराग का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है आशिक को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आशिक कहता है कि जो जिस तरह से एक चिराग का फ़र्ज़ है, चिराग का काम है जलना, चाहे वो जलते जलते खुद फना भी हो जाए, लेकिन उसका काम है जलना और वो जलता है। उसी तरह मेरा काम है दिल लगी करना, मेरा काम है इश्क करना। और अगर मैं इश्क ना करूं तो क्या होता है, दिल लगी की आरज़ू बेचैन रखती है हमें। कि दिल लगी करने की आरज़ू, दिल लगी करने की हसरत, इश्क करने की हसरत मुझे हमेशा बेचैन रखती है, और फिर मैं इस बेचैनी में जलता हूँ। तो इश्क करना मेरी फितरत में है। अब इश्क करते करते मैं जल के, सोज़े गम में जल के फना हो जाऊँगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मेरा फ़र्ज़ है। मुझे सच्चे आशिक का रुतबा नसीब नहीं होगा अगर मैं इश्क नहीं करूँगा, और मुझे सच्चे आशिक का फ़र्ज़ निभाना है। इस वजह से मैं इश्क करता हूँ। अगर मैं इश्क ना करूँ तो मैं ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहूँगा। जिस तरह से एक चिराग ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहता है, अगर वो रोशनी ना पैदा करे, अगर वो ना जले, लेकिन वो चिराग ही कैसा जो रौनक ना इस दुनिया में पैदा करे, वो आशिक ही कैसा, और उस आशिक की ज़िंदगी ही कैसी कि जो कि इश्क ना करे। तो इश्क की राह में जल जल के, गम सह 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 के फ़ना हो जाना ही आशिक की फितरत है, यही उसकी किस्मत है, यही उसको पसंद है। वो दिल लगी किए बिना नहीं रह सकता। अगर वो दिल लगी ना करे तो फिर दिल लगी की हसरत उसको बेचैनी में जलाती है। देखें क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं दिल लगी की आरज़ू बेचैन रखती है हमें, वरना यहाँ बेरौनकी सूदे चरागे कुश्ता है। वरना कहते हैं कि अगर ये बेचैनी ना, मुझे ये दिल लगी की हसरत बेचैन रखती है, वरना बेरौनक होना, इश्क के बिना ज़िंदगी गुजारना तो फ़ायदेमंद बात है।
इससे तो मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, लेकिन ये मेरी फितरत में नहीं है, इश्क मुझे करना ही पड़ेगा। और ये आखिरी शेर देखें कि शोर है किस बज़्म की अर्ज़े जराहत खाना का, शोर है किस बज़्म की अर्ज़े जराहत खाना का, सुबह यक बज़्मे नमक सूदे चरागे कुश्ता है। बड़ी कॉम्प्लेक्स इमेजरी है यहाँ पे। जराहत कहते हैं ज़ख्मों को, किसी चीज़ को अर्ज़ करने का मतलब है किसी चीज़ को पेश करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। और अर्ज़े जराहत खाने का मतलब निकलता है कि अर्ज़े जराहत खाने का मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ द चेम्बर ऑफ वूंड्स। खाना किसी घर को, किसी चेम्बर को, किसी कमरे को कहते हैं। और सूदे चरागे कुश्ता, फिर एक बार लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, चरागे कुश्ता का फ़ायदा, चरागे कुश्ता का ब्याज, फ़ायदा इफ़ेक्टिवली। यक बज़्मे नमक, एक नमक की महफिल। आई थिंक ये एक मेटाफर इस्तेमाल किया गया है ये बताने के लिए कि बहुत सारा नमक एक महफिल में मौजूद है। अच्छा, तो इमेजरी देखें, सुबह को ज़ख्मों से कंपेयर किया जाता है। सुबह जब आती है तो लाली आसमान में आती है, सूरज जब चढ़ने लगता है, ज़ख्मों के अंदर भी खून की लाली होती है। इस वजह से जो सुबह है, जो क्रैक ऑफ डॉन जिसको कहते हैं, उसको ज़ख्मों से कंपेयर किया जाता है। रात भर अंधेरा होता है, जब सुबह आती है तो सफ़ेदी भी आती है, उस सफ़ेदी को नमक की सफ़ेदी से भी कंपेयर किया जाता है। अच्छा, तो चिराग रात भर जलता है, और अगर आप चिराग को एक आशिक से कंपेयर करें तो दोनों को ही दर्द की भरपूर लज्जत चाहिए। आशिक ये चाहते हैं कि इश्क की राह में उनको ज़ख्म मिले, ना सिर्फ ज़ख्म मिले बल्कि उन ज़ख्मों के ऊपर नमक भी छिड़का जाए ताकि उनको भरपूर दर्द की लज्जत मिले, और इस दर्द की लज्जत को सहते सहते वो अपनी जान गंवा बैठें और इश्क की राह में फ़ना हो जाए। और यही इसी तरह की तमन्ना चिराग की है। वो जलता जलता सुबह आते तक फ़ना हो जाना चाहता है। यहाँ पे वो चिराग को इस तरह की मौत नसीब हो गई है। तो दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि सुबह यक बज़्मे नमक सूदे चिराग कुश्ता है, कि सुबह जो है वो चिराग के लिए, इस चिराग के लिए जिसको बुझा दिया गया है, उसके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ लेके आई है, और वो फ़ायदा क्या है? नमक है। तो सुबह ने आके चिराग के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का है, चिराग को भरपूर दर्द की लज्जत मिली है, और इस दर्द की लज्जत का मज़ा उठाते उठाते चिराग फ़ना हो गया है। अब इस नज़ारे को देख के क्या हुआ? शोर है किस बज़्म की अर्ज़े जराहत खाना का। तो महबूब ने आशिकों की महफिल जमा रखी थी, और आशिकों के ऊपर जुल्म सितम ढा रहा था, और आशिक जो हैं वो महबूब की निगाहों के, उसकी अदाओं के ज़ख्म खा खा के ज़ख्मी हुए बैठे हैं, और वो पूरी दुनिया को अपने ज़ख्म दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में एक शोर बर्पा हो गया है कि आओ आओ देखो इन आशिकों के ज़ख्म, और अब इनका क्या हाल होगा देखो। या फिर आशिक खुद शोर मचा रहे हैं, वो महबूब से चाहते हैं कि महबूब उनके ऊपर, महबूब जो है उनकी ज़िंदगी अब ख़त्म कर दे है। तो ये शोर शायद बर्पा हुआ है। अच्छा, अब चिराग के ज़ख्मों के ऊपर तो सुबह नमक लेके आई। आशिक इस बात का भी शायद शोर मचा रहे हैं कि क्योंकि वो भी नमक चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि सुबह जो आई है हमारे लिए भी नमक लेके आए, और महबूब हमारे ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़के, भरपूर दर्द की लज्जत हमें नसीब हो, और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, हम भी इश्क की राह में फ़ना हो जाएं। तो जिस तरह चिराग बुझ के फ़ना हो गया है, उसी तरह ये आशिक भी अब अपनी ज़िंदगी गंवा देना चाहते हैं। और दुनिया में शोर मच गया है कि देखो, आके देखो कि ये ज़ख्मी आशिक अब कैसे फ़ना होते हैं। और चिराग का तो कत्ल हो गया, उसको तो बुझा दिया गया, या अब देखें कि महबूब इन आशिकों का कत्ल कैसे करता है, कैसे इनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क छिड़क के उनको मारता है। मेरे ख्याल से ये इमेजरी इस शेर के अंदर इस्तेमाल की गई है। आशिकों को भी चिराग कुश्ता के जैसे मौत चाहिए है। तो ये रंग मुझे इसके अंदर नज़र आते हैं। ये क्लेम करना बहुत मुश्किल है कि हमने 100% इसके मतलब को समझ लिया है, या अगर आपको कोई और रंग इसके अंदर नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो कहते हैं शोर है किस बज़्म की अर्ज़े जराहत खाना का। एक रिटोरिकल क्वेश्चन है पहली लाइन में। आई डोंट थिंक कि उसका पॉइंट ये है कि उसका जवाब दिया जाए,
ये खुद एक स्टेटमेंट है। तो कहते हैं कि शोर है किस बज़्म की अर्ज़े जराहत खाना का, सुबह यक बज़्मे नमक सूदे चरागे कुश्ता है। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।